नमस्कार। चलिए आज होम्योपैथी की दुनिया के एक ऐसे सिद्धांत को समझते हैं जो इसे बाकियों से बिल्कुल अलग बनाता है। और वो सिद्धांत है व्यक्तिकरण यानी इंडिविजुअलाइजेशन। आइए देखते हैं कि ये आखिर है क्या और क्यों इतना खास है। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए एक डॉक्टर के पास 10 लोग आते हैं और कमाल की बात यह है कि 10 को एक ही तकलीफ है, माइग्रेन। तो क्या होम्योपैथी में उन सबको एक ही दवा दी जाएगी? क्या लगता है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर सच यही है और यही होम्योपैथी की सबसे बड़ी और दिलचस्प खासियत है। असल में ये भी हो सकता है कि उन 10 के 10 माइग्रेन के मरीजों को 10 अलग-अलग दवाइयां दी जाएं, पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों? एक ही बीमारी के लिए इतनी अलग-अलग दवाएं? इसी के पीछे जो लॉजिक है, आज हम उसे ही समझने वाले हैं। और यही वो बात है जो हमें होम्योपैथी के सबसे अनोखे और कह सकते हैं सबसे खूबसूरत सिद्धांत पर ले आती है, जिसे कहते हैं व्यक्तिकरण का सिद्धांत। तो ये व्यक्तिकरण आखिर है क्या? देखिए, इसका मतलब बड़ा सीधा है। इलाज बीमारी का नहीं, बल्कि बीमार व्यक्ति का होता है। होम्योपैथी का मानना है कि हर इंसान किसी भी बीमारी को अपने एक बिल्कुल यूनिक, एक बिल्कुल ही अलग तरीके से महसूस करता है। चलिए अपने माइग्रेन वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। मान लीजिए 2 मरीज हैं, दोनों को माइग्रेन है, लेकिन मरीज ए का सिर दर्द तेज धूप या सूरज की रोशनी में बढ़ जाता है और ठंडा पानी पीने से उन्हें राहत मिलती है। वहीं दूसरी तरफ मरीज बी का सिर दर्द किसी इमोशनल स्ट्रेस के बाद शुरू होता है और उन्हें गर्म सेक लगाने से आराम मिलता है। अब देखिए, बीमारी तो एक ही है, माइग्रेन, पर दोनों के अनुभव कितने अलग हैं, है ना? इसीलिए होम्योपैथी में दोनों की दवा भी एकदम अलग होगी। तो अब अगला सवाल ये है कि ये व्यक्तिकरण आखिर किया कैसे जाता है? इसके लिए एक होम्योपैथ को सिर्फ बीमारी के मेन फिजिकल सिम्टम्स से कहीं आगे जाकर देखना पड़ता है। तो डॉक्टर सिर्फ ये नहीं पूछते कि दर्द कहाँ है। नहीं, वो मरीज के मन को, उसकी भावनाओं को, उसके स्वभाव को, उसकी आदतों को, उसे क्या पसंद है, क्या नापसंद है, यहाँ तक कि उसकी पूरी शारीरिक और मानसिक बनावट को, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं। और जब ये सारी छोटी बड़ी बातें एक साथ जुड़ती है, तब जाके उस मरीज की एक पूरी और अनोखी तस्वीर बनती है। और फिर इसी तस्वीर के आधार पर उसके लिए सबसे सही दवा चुनी जाती है। देखिए ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। पहला कदम है केस टेकिंग, जिसमें मरीज से बहुत गहराई से पूछताछ होती है। फिर इस सारी जानकारी को जोड़कर एक संपूर्ण तस्वीर या टोटल पिक्चर बनाई जाती है और आखिर में उस तस्वीर से हूबहू मेल खाने वाली एक दवा चुनी जाती है, जिसे होम्योपैथी में सिमिलम कहते हैं। मतलब वो एक दवा जो उस व्यक्ति के लक्षणों और स्वभाव दोनों को आईने की तरह दिखाती हो। और यही जो पर्सनल अप्रोच है, यही व्यक्तिकरण होम्योपैथी को इलाज का एक बहुत ही निजी और गहरा तरीका बनाता है। और यही सबसे अहम बात है। होम्योपैथी एक पर्सनल और डीप हीलिंग इसलिए दे पाती है क्योंकि उसका फोकस सिर्फ बीमारी के नाम पर नहीं होता, बल्कि उस बीमार व्यक्ति को उसकी टोटलिटी में, उसकी समग्रता में समझने पर होता है। तो आज हमने व्यक्तिकरण के सिद्धांत को तो समझ लिया, पर यह हमें एक और भी ज्यादा गहरे सवाल पर लाकर खड़ा करता है। ये लक्षणों की समग्रता या टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स आखिर है क्या, और इसे हर सफल इलाज की चाबी क्यों माना जाता है? इसके बारे में जानेंगे अगली बार।